मेरे बच्चों बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम में 4 केस होते हैं, ध्यान से समझिए। अगर n की वैल्यू ओड नंबर है तो ये हमेशा ही a माइनस बी से भाग होगा। लेकिन मेरे दोस्तों अगर प्लस का साइन हो और n जो हो वो इवन हो तो इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बनता। मेरे बच्चों बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। मेरे बच्चों बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम में 4 केस होते हैं, ध्यान से समझिए। जब भी a की पावर n माइनस b की पावर n, ध्यान रखना पावर दोनों जगह सेम है और बीच में साइन माइनस का। अगर n की वैल्यू ओड नंबर है, अगर n की वैल्यू ओड नंबर है तो ये हमेशा ही a माइनस बी से भाग होगा। लेकिन अगर a की पावर n माइनस b की पावर n में n एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो मेरे बच्चे ये a प्लस बी से भी भाग होगा और a माइनस बी से भी भाग होगा। मेरे दोस्तों a की पावर n प्लस b की पावर n में n अगर एक ओड नंबर है तो ये a प्लस बी से, अगर प्लस हो और माइनस हो और दोनों जगह ओड हो, माइनस है तो a माइनस बी से भाग, प्लस है तो a प्लस बी से भाग। लेकिन मेरे दोस्तों अगर प्लस का साइन हो और n जो हो वो इवन हो तो इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बनता। पहला सवाल है 49 की पावर 15 जमा 1, 1 की पावर भी 15 लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं। तो a की पावर n प्लस b की पावर n में n अगर एक ओड नंबर है तो ये नंबर हमेशा किससे भाग होगा? a प्लस b से, यानी 49 जमा 1 50 से। मेरे दोस्तों ये नंबर 50 से भी भाग होगा और 50 के किसी फैक्टर से भी डिवाइड होगा। इसका आंसर 50 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 25 भी है और 50 भी। ये सारे इसके आंसर होंगे, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। मेरे बच्चों इस सवाल में 23 की पावर 10 माइनस 1024, 23 की पावर 10, 1024 को हम 2 की पावर 10 लिख लेते हैं, क्योंकि ये कहानी तभी बनेगी जब पावर सिंक होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी एक चीज बताइए कि अगर ये पावर इवन है और a माइनस बी है तो ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, 23 माइनस 2 से भी भाग होगा यानी 21 से भी भाग होगा। और मेरे दोस्तों ये a प्लस बी से भी भाग होगा, 23 जमा 2 से भी भाग होगा यानी 25 से भी भाग होगा। 21 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 7 से भी होगा, 21 से भी। और 25 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो 1 से 5 से 25 से भाग होगा। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है किस से भाग नहीं होगा, तो मेरे बच्चे 3 से भाग हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा, 7 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग नहीं होगा, तो मेरा सही आंसर 4 होगा। मेरे बच्चे इस सवाल में 5 की पावर 2 n है या 23 की पावर n है। मैंने आपको कहा है कि हमेशा पावर सेम करो, तो 5 की पावर 2 होता है 25, तो इसे लिख सकते हैं 25 की पावर n माइनस 23 की पावर n। अब मेरे दोस्तों पावर सेम है। अब मेरे दोस्तों मुझे नहीं पता कि n इवन है या ओड है। अगर n ओड है तो 25 माइनस 23 से भाग होगा, 25 माइनस 23 से भाग होगा। और अगर n इवन है तो 25 प्लस 23 से भाग होगा। अब मेरे दोस्तों मेरे लिए समस्या यह है कि n के बारे में कुछ भी मुझे नहीं पता। अगर मुझे n के बारे में नहीं पता तो मैं ये रिजल्ट तो नहीं जानता, लेकिन n इवन हो या ओड हो ये रिजल्ट तो तय है। तो 25 में 23 गया मेरे बच्चों, आंसर आया 2, यानी ये नंबर हमेशा ही 2 से भाग होगा, वो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज मेरा आंसर होगा। देखिए हमें ये नहीं दे रखा कि n इवन है, मैं तो कह रहा हूं n या तो इवन होगा या ओड होगा। ओड होगा तब भी रिजल्ट बनेगा और इवन होगा तब भी रिजल्ट। ये वाला रिजल्ट तभी बनेगा जब n इवन होगा, और हमें स्पेसिफिक नहीं है कि इवन है या ओड है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज लेना है। मेरे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम का।